हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो है हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर फर्स्ट इनकम टैक्स का ही। अब देखो, सबसे जो न्यू टॉपिक है और बहुत इम्पॉर्टेंट, सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है ग्रॉस टोटल इनकम और हमारा आज का टोटल इनकम। ठीक है, तो ये दोनों जो टॉपिक हैं इम्पॉर्टेंट हैं आगे के लिए भी, आपके नेक्स्ट सेमेस्टर के लिए भी और आगे कंप्यूटेशन करने के लिए भी। तो अब देखो, ग्रॉस टोटल इनकम क्या होता है। एग्रीगेट ऑफ द इनकम अंडर द फॉलोइंग हेड्स इज नोन एज ग्रॉस टोटल इनकम। जब हम सारे हेड्स का एग्रीगेट कर देते हैं, टोटल कर देते हैं, तो हमारी ग्रॉस टोटल इनकम निकल कर आ जाती है। ठीक है, अब इसके अंदर हमारी इनकम फ्रॉम सैलरीज, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन, कैपिटल गेन्स या इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, हमारे 5 हेड्स होते हैं इनकम टैक्स के अंदर। इन सारे 5 हेड्स की जो इनकम जब हम ऐड करते हैं तो उसके बाद जो हमारी इनकम निकल कर आती है ऐड करने के बाद, उसको हम बोलते हैं ग्रॉस टोटल इनकम। ठीक है, अब टोटल इनकम क्या होता है। जो हमारी ये ग्रॉस टोटल इनकम निकल कर आई है, इसके अंदर जब हम डिडक्शंस दे देते हैं, कौन सी डिडक्शंस दे देते हैं, अंडर सेक्शन 80C to 80U, तो हमारी इनकम कौन सी निकल कर आती है, टोटल इनकम, उसका अमाउंट निकल कर आता है। और ये वाला जो अमाउंट निकल कर आएगा ये आप नियरेस्ट 10 के अकॉर्डिंग, ₹10 के अकॉर्डिंग राउंड ऑफ करेंगे। आप देखो, इसको ध्यान से समझते हैं कि कैसे है सारा हमारा। देखो, ग्रॉस टोटल इनकम। ठीक है, अब ग्रॉस टोटल इनकम में कौन कौन सा आएगा, हमारा इनकम हो गई सैलरी की, इनकम फ्रॉम सैलरीज। ठीक है, जो भी इनकम होगी वो, प्लस हमारी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है, इनकम फ्रॉम पीजीबीपी, पीजीबीपी मतलब प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन। इन सब की जो इनकम्स हैं, आगे हमारी कैपिटल गेन की इनकम हो गई वो, उसके बाद इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, और हमारे कोई अदर सोर्सेज की जो इनकम होती है उसको ले लेंगे साथ में और इनका हम एडिशन कर देंगे, तो ये हमारी आ जाएगी ग्रॉस टोटल इनकम, यानी कि GTI। ठीक है, अब इसमें से जब हम डिडक्शंस करेंगे, डिडक्शंस अंडर सेक्शन 80C to 80U, अब ये सारी डिडक्शंस जो है 80C सेक्शन से लेके 80U सेक्शन तक जब हम डिडक्शंस कर देंगे, जो भी पर्सन, जो भी इंडिविजुअल उसके लिए लायबल होता है, उस डिडक्शंस को लेने के लिए वो क्या कहते हैं, एलिजिबल होता है, तो वो सारी डिडक्शंस यहाँ पर हम ले लेंगे। तो यहाँ पर जब हमने डिडक्शंस कर दी, सारी की सारी माइनस कर दिया ग्रॉस टोटल इनकम में से, तो हमारी क्या आ गई, टोटल इनकम। अब इस टोटल इनकम पर क्या कैलकुलेट होगा, टैक्स। इसी टोटल इनकम पर जो टैक्स है उसको कैलकुलेट किया जाएगा। फिर आफ्टर डेट अगर कोई रिलीफ देनी होगी या कोई रिबेट देनी होगी तो रिबेट दी जाती है। साथ ही साथ इसमें हमारा जो एजुकेशन सेस है, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, उसका भी जो है डिडक्शन किया जाता है। तो जो भी अब कैलकुलेशन होगा हमारा टैक्स का, वो किसके ऊपर होगा, हमारी इसी टोटल इनकम के ऊपर होगा। और जैसे ही टोटल इनकम आती है, इसको हम क्या लेते हैं, राउंड ऑफ फॉर्म में लेते हैं। अगर हमारा डेसिमल में आया तो राउंड ऑफ करेंगे, और अगर हमारी ग्रॉस टोटल इनकम होती है तो इसमें कुछ भी राउंड ऑफ नहीं होगा। जो भी अमाउंट आ रहा है उसको हम राउंड ऑफ नहीं करेंगे। या डेसिमल की तो यहाँ पे बात ही नहीं होती, क्योंकि हम नॉर्मल ही माइनस कर रहे होते हैं। और साथ ही में हमारा अगर आगे 2 या 3 की वैल्यू आती है तो हम उसको पहले राउंड ऑफ करके नियरेस्ट ₹10 की वैल्यू में लेकर आएंगे। ठीक है, अब इसमें जो हमने GTI की या इनका हमारी जो टोटल इनकम है उसकी अगर हमने डेफिनेशन लिखनी है तो डेफिनेशन मैंने सिंपल सी लिखवा रखी है कि जितना भी हमारा, जितने हेड्स होते हैं उसका जो टोटल होगा वो हमारा ग्रॉस टोटल इनकम होगा। और हमारा टोटल इनकम तब होगा जब हम डिडक्शंस दे देते हैं, और उसके बाद जो अमाउंट बचता है डिडक्शंस देने के बाद, उसको हम बोलेंगे टोटल इनकम। ठीक है, अब देखो, सीधी सी बात हम लोग करते हैं, हमारा ग्रॉस टोटल इनकम और टोटल इनकम के अंदर डिफरेंस। अब इसके अंदर क्या डिफरेंस है। अब देखो, ग्रॉस टोटल इनकम के अंदर क्या होता है कि एग्रीगेट होता है हमारे वेरियस हेड्स का, जितने भी हमारे हेड्स हैं इनकम टैक्स के अंदर उनका एग्रीगेट करेंगे, उनका टोटल करेंगे, तो हमारा GTI आ जाएगा। साथ ही में अगर हम टोटल इनकम की बात कहें तो अगर हम 80C से 80U के अंदर की हम अगर कोई डिडक्शंस दे देते हैं और उसके बाद जो अमाउंट बचता है उसको हम क्या बोलते हैं, टोटल इनकम।
इसमें हम राउंड ऑफ नहीं करते, बट इसमें हम राउंड ऑफ करते हैं टू द नियरेस्ट 10। टैक्स इज नॉट लेवी ऑन GTI। अब मैंने क्या बताया हमें कि जो हमारा इनकम टैक्स कैलकुलेट होता है वो होता है टोटल इनकम पर, है ना। हमने अभी यही पढ़ा कि हमारा जो इनकम टैक्स है वो किसके ऊपर कैलकुलेट होगा, टोटल इनकम पर। तो सीधी सी बात हो गई कि हमारा जो GTI है उसके ऊपर टैक्स नहीं लगाया जाएगा, बल्कि किसके ऊपर लगाया जाएगा, टोटल इनकम के ऊपर। ठीक है। और टैक्स के रेट्स अलग अलग होते हैं, इंडिविजुअल के लिए अलग हैं, कंपनी के लिए अलग हैं, फर्म के लिए अलग हैं, और साथ ही साथ हमारे HUF, BOI, AOP इन सब के लिए डिफरेंट हैं। तो वो हम डिफरेंट रेट्स को आगे डिस्कस करेंगे और किस तरह से टैक्स को कंप्यूट किया जाता है वो भी देखेंगे। ठीक है। अब आगे देखते हैं। GTI कैन नॉट बी लेस देन टोटल इनकम। GTI जो है टोटल इनकम से कम नहीं हो सकती। कहने का मतलब क्या है, अब देखो वापस से इधर आ जाओ। अब इसमें क्या है, हमारा जो GTI है, मान लो 10 लाख है, ठीक है, एज्यूम कर लेते हैं 10 लाख है। 10 लाख में ये जो GTI है ये 10 लाख होगा, इसमें से डिडक्शंस जाएंगी। चलो मान लेते हैं कि 80,000 की डिडक्शंस चली गई, 80,000 की डिडक्शंस जाएंगी तो टोटल इनकम आएगी। बट ये जो है GTI ये कम नहीं हो सकता टोटल इनकम से, क्योंकि हम इसके अंदर से माइनस कर रहे हैं, ना कि टोटल इनकम में से माइनस कर रहे हैं। बट हाँ, ये हो सकता है कि जो ये 10 लाख है GTI, इसको कोई डिडक्शन मिली ही नहीं, तो यही 10 लाख रुपीस टोटल इनकम बन जाए। यानी जो हमारी टोटल इनकम है, टोटल इनकम जो है वो इक्वल हो सकती है किसके, GTI के, या फिर उससे लेस देन हो सकती है, यानी इक्वल हो सकती है। बट जो GTI है वो लेस देन टोटल इनकम नहीं हो सकता कभी भी। वो इक्वल हो सकती है और लेस देन दोनों हो सकती है टोटल इनकम, बट GTI नहीं हो सकता। GTI जो है पहला वाला है सारा इनकम को ऐड करने के बाद वाला, उसमें कोई डिडक्शंस नहीं आई है। GTI के अंदर डिडक्शंस आई हैं हमारी टोटल इनकम के अंदर आई हैं। ठीक है। उसके बाद है एग्रीकल्चर इनकम, जो है वो इंक्लूड नहीं की जाती है GTI के अंदर। बट हमारी जो एग्रीकल्चर इनकम अगर 5,000 से ज़्यादा हो गई तो उसको हम टोटल इनकम के अंदर इंक्लूड करेंगे, इंडिविजुअल की भी और साथ ही साथ HUF की भी, अगर 5,000 से ज़्यादा हो जाती है तब। ठीक है। उसके बाद है वर्चुअल डिजिटल असेट। वर्चुअल डिजिटल असेट जो है VDA एक न्यू टर्म है। अब न्यू टर्म कैसे है, इनकम टैक्स के अंदर इसको क्या बोला गया है, किस तरह से क्लासिफाई किया गया है, उसको देखते हैं। एनी इंफॉर्मेशन, कोड, नंबर और टोकन, कोई भी इंफॉर्मेशन है, कोई कोड है या कोई नंबर है, टोकन है, नॉट बीइंग इंडियन और फॉरेन करेंसी, ना तो ये इंडियन करेंसी है ना ही फॉरेन करेंसी है। कौन सी करेंसी है, क्रिप्टोग्राफिक। ठीक है। जनरेटेड किसके थ्रू हुई है, क्रिप्टोग्राफिक के थ्रू हुई है, और या फिर किसी और फॉर्म में हुई है, तो उसको हम वर्चुअल डिजिटल असेट के अंदर इंक्लूड करते हैं। और इसका जो ट्रीटमेंट होता है वो थोड़ा सा अलग होता है। ठीक है। इट प्रोवाइड्स अ डिजिटल रिप्रेजेंटेशन, ये आपको डिजिटल रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड करेगी कि किस वैल्यू की है, कितना एक्सचेंज जो भी हो रहा है वो किस वैल्यू के ऊपर हो रहा है, किस तरह से आप इलेक्ट्रॉनिकली ट्रेड कर सकते हो, उसको स्टोर करके रख सकते हो, और सारा का सारा किसके थ्रू होगा, इंटरनेट के थ्रू होगा, या फिर सारा का सारा जो डाटा है वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ही होगा। ठीक है। एक्सचेंज भी आपका इलेक्ट्रॉनिक ही होगा, डिजिटल फॉर्म में होगा, ना कि नॉर्मल जो हमारे अगर हम करेंसी को एक्सचेंज करते हैं उस फॉर्म में, नॉर्मल फॉर्म में वैसे नहीं होगा। ठीक है। सब कुछ डिजिटल ही होगा। साथ ही साथ इट इंक्लूड्स नॉन फंजिबल टोकन्स, इसके अंदर नॉन फंजिबल टोकन्स भी होते हैं, और ये टोकन्स किसी और नेचर के भी हो सकते हैं, बट सिमिलर नेचर के ही होने चाहिए। एनी अदर डिजिटल एसेट दैट द सेंट्रल गवर्नमेंट में नोटिफाई इन द ऑफिशियल गैजेट, अगर मान लीजिए किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई और डिजिटल एसेट को भी नोटिफाई कर रखा है एज अ वर्चुअल डिजिटल एसेट, तो हम उसको भी वर्चुअल डिजिटल एसेट के अंदर इंक्लूड करेंगे। बाकी मेन बात डिजिटल से ही पता लग रहा है कि ऐसी एसेट जो कि डिजिटली ही हम यूज़ कर सकते हैं, या ऐसी कोई करेंसी या ऐसा कोई कॉइन जो हम डिजिटली ही यूज़ करेंगे, उसको हम बोलेंगे वर्चुअल डिजिटल एसेट। इसके अंदर हमने 4 बातें करी। सबसे पहली करी कि इंफॉर्मेशन कोड, अगर ऐसा कोई नंबर जो कि ना तो इंडियन करेंसी है ना ही फॉरेन करेंसी है, बट क्रिप्टोग्राफिक के थ्रू जनरेट हो रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, वर्चुअल डिजिटल एसेट। और साथ ही साथ
अगर यहाँ पर ऐसा है कि डिजिटल रिप्रेजेंटेशन हो रहा है किसी भी वैल्यू का और एक्सचेंज भी हो रहा है, हम या स्टोर करके रख रहे हैं उस वैल्यू को या ट्रेड कर रहे हैं उस वैल्यू का इलेक्ट्रॉनिकली डिजिटल फॉर्म के अंदर, तो उसको अभी हम वर्चुअल डिजिटल एसेट बोलेंगे। उसके बाद है कि अगर नॉन फंजिबल हमारे पास कोई टोकन्स हैं या उसी नेचर के टोकन हैं तो हम उसको भी इंक्लूड करते हैं हमारी वर्चुअल डिजिटल एसेट के अंदर। और कोई भी अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई कर रखा है सिमिलर नेचर का ही या कोई और अदर कोई भी फॉर्मेट या कोई भी अदर एसेट जो है बता रखी है सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने ऑफिशियल गैजेट के अंदर, ये बात भी ध्यान रखेंगे, ऑफिशियली बता रखी है कि हर कोई उसको एज वर्चुअल डिजिटल एसेट को यूज़ कर सकता है, तो उसको भी हम वर्चुअल डिजिटल एसेट के अंदर इंक्लूड करेंगे। ठीक है, तो ये 4 बातें हैं, इंपॉर्टेंट हैं। और ये जो न्यू टर्म है आई थिंक 2022 के अंदर ही आई है, तो इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा जा सकता है 2 मार्क्स के अंदर, तो इम्पॉर्टेंट है, तो इसको ज़रूर से करेंगे। और मेन बात, हम जब कंप्यूटेशन करेंगे तो कंप्यूटेशन के टाइम पे क्या रेट्स हैं, जब मैं आपको रेट्स कराऊंगी तो वो भी आप ध्यान से करेंगे, उस रेट्स को प्रॉपरली आपने याद करना है। अभी ओल्ड टैक्स रिजाइम न्यू टैक्स रिजाइम दोनों हम डिस्कस करेंगे आगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विथ न्यू टॉपिक। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आने वाली न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाएंगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।